जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं शंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज है आंवला नवमी और आज माँ श्री राधा रानी की पैरों के दर्शन किए जाते हैं, चरण कमल के दर्शन किए जाते हैं। और ये दर्शन क्यों की जाती है और आज के दिन आंवला का पौधा या फिर आंवले के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी होती है उसको कहा जाता है आंवला नवमी। और इस दिन राधा रानी जी के पैरों के दर्शन किए जाते हैं और ये बड़ा दुर्लभ दर्शन होता है, क्योंकि पूरे वर्ष में ये एक ही बार होता है जब माँ राधा रानी के पैरों के दर्शन किए जाते हैं। और इसको दर्शन करना काफ़ी सौभाग्य की बात मानी जाती है। लेकिन वर्ष में ये एक बार क्यों होता है और इसी दिन ही क्यों राधा रानी के चरण के दर्शन किए जाते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हम सबको पता है कि प्रभु श्री कृष्ण और माँ राधा रानी का जो प्रेम है कितना शाश्वत है। और श्री कृष्ण जी हमेशा राधा रानी को अपने ऊपर ही रखते थे, वो हमेशा उनसे कम ही अपने आप को आंकते थे। तो यही वो दिन था जिस दिन प्रभु श्री कृष्ण जी ने राधा रानी के चरण में आलता लगाया था। हम सबको पता है कि श्री कृष्ण जी राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, पुष्प का श्रृंगार करते हैं। तो एक दिन श्रृंगार करते वक्त प्रभु ने माँ राधा रानी के चरण में आलता लगाया था और वो दिन आज ही का था, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो नवमी की तिथि है उसी दिन ही वो दिन था जिस दिन प्रभु ने माँ के चरण में आलता लगाया था। क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो लोग इसी दिन को माँ के चरण के दर्शन के दिन के हिसाब से मानते हैं। और ये मान्यता है कि जिस दिन प्रभु श्री कृष्ण जी ने देवी राधा रानी के चरण कमल में आलता लगाया था, अगर हम उसी दिन माँ के चरण के दर्शन करेंगे तो हमें बहुत ही पुण्य मिलेगा। तो इसी वजह से राधा रानी जी के पैरों के दर्शन आंवला नवमी, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मनाई जाती है, उस दिन देवी राधा रानी के चरण कमल के दर्शन भी होते हैं। और आंवला नवमी तो वैसे बहुत सारे विष्णु मंदिर में मनाई जाती है, लेकिन जो श्री राधा पाद का दर्शन, मतलब श्री राधा रानी के चरण के दर्शन जो है वो उड़ीसा में काफ़ी मनाया जाता है, काफ़ी फेमस है। क्योंकि उड़ीसा में जो साक्षी गोपाल जी का मंदिर है जो राधा रानी को समर्पित है, वहाँ पर यही एक दिन होता है जिस दिन माँ ओडियानी वेश में दर्शन देती हैं, जो ओडिया अटायर में वो आती है और लोग उनके चरण कमल के दर्शन करते हैं। साक्षी गोपाल टेम्पल पूरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी पर्व है, मतलब रथ यात्रा सबसे बड़ी है और उसके बाद ये सबसे बड़ी पर्व है जो मनाई जाती है आंवला नवमी। और यहाँ पर इसको श्री राधा पाद दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। और जैसा मैंने कहा कि यही एक दिन होता है जिस दिन राधा रानी के चरण कमल के दर्शन होते हैं। और इसी दिन आंवला नवमी का पर्व भी मनाया जाता है जिसमें आंवला के वृक्ष की पूजा होती है। तो आंवले की वृक्ष की पूजा क्यों होती है और आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है? आप सबको पता होगा जलंधर राक्षस के बारे में, जिनकी पत्नी थी वृंदा, और उनके सतीत्व की वजह से जलंधर राक्षस को कोई भी नहीं मार सकता था। तो भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप बदलकर माँ वृंदा के पास गई थी ताकि उनका जो सतीत्व है वो नष्ट हो सके और जो जलंधर राक्षस है उसका वध हो सके। उसके बाद देवी वृंदा ने भगवान नारायण को अभिशाप दिया था कि वो एक पत्थर में परिवर्तित हो जाएं और उनको वज्र कीट काटे। तो क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया था वो गलत किया था और उस शरीर को लेकर वापस से उनकी पूजा नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने उनको एक पत्थर के रूप में परिवर्तित होने का अभिशाप दिया था। और उसके बाद जो गंडकी नदी में मिलता है शालग्राम, भगवान विष्णु शालग्राम पत्थर में परिवर्तित हो गए थे, शालग्राम शिला में परिवर्तित हो गए थे और उसको वज्र कीट ने काटा था। आपने अगर शालिग्राम को अच्छी तरीके से देखे होगे तो उसमें कीड़ा काटने का दाग रहता है, मतलब 80% शालिग्राम में उस तरीके का चिन्ह होता है। तो माँ तुलसी की जो माँ वृंदा थी उनके अभिशाप से ये हुआ था। लेकिन जो भगवान नारायण थे उन्होंने देवी वृंदा को ये आशीर्वाद दिया था, क्योंकि उसके बाद देवी वृंदा ने अपने आप को समाप्त कर लिया था और भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वो 3 दैवीय पेड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में धरती पर अवतरित होंगी। सबसे पहला वृक्ष होगा आंवला और उसके बाद जो दूसरा वृक्ष होगा वो होंगी तुलसी और उसके बाद जो वृक्ष के रूप में वो पैदा होंगी वो होगी मालती। 3 जन्म में ये 3 वृक्ष के रूप में वो धरती पर अवतरित होंगी और उनकी पूजा की जाएगी और वो दैवीय वृक्ष होंगे।
देवी तुलसी के बारे में तो हम सब जानते हैं और वो दूसरी थी, जो दूसरा वृक्ष था जो पैदा हुई थी, और पहला वृक्ष है आंवला और तीसरा वृक्ष है मालती। तुलसी का पौधा तो हर किसी के घर में होता है जो भी हिंदू धर्म को मानते हैं। और जो तीसरा है ये मालती, ये भगवान नारायण का अति प्रिय पुष्प है और ये भगवान नारायण को रात को ही ऑफर की जाती है। जब भगवान सोने के लिए जाते हैं उनको मालती का पुष्प अर्पण किया जाता है। लेकिन सबसे पहले जो अवतरित हुई थी वो थी आंवला, और इसी दिन जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी थी उसी दिन ही ये धरती पर अवतरित हुई थी। इसी कारण कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष से आंवला तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि माँ वृंदा इसी दिन तो आंवले के वृक्ष के रूप में धरती पर अवतरित हुई थी। आंवला खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, लेकिन कार्तिक मास में क्योंकि आंवला तोड़ा नहीं जाता इसलिए उसके पहले आंवले को तोड़ के रखते हैं। और कार्तिक माह में अगर आप आंवले का सेवन करेंगे तो साल भर में जिस दिन भी आप आंवला सेवन करते हैं उससे ज़्यादा गुणकारी होता है। लेकिन क्योंकि तोड़ नहीं सकते इसलिए उससे पहले तोड़ के रख दिया जाता है। और उड़ीसा में जो पूरे कार्तिक महीने का व्रत करते हैं वो जो भोजन बनाते हैं उसमें आंवले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये स्वास्थ्यप्रद है, शरीर को निरोग रखता है और अंदर से शक्ति प्रदान करता है। इसलिए आंवले का बहुत सारा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आंवला नवमी है इसी दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। महिलाएं व्रत करती हैं और आंवला वृक्ष की प्रदक्षिणा करती हैं और उसके वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करते हैं। अगर इसी दिन आप वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करेंगे ऐसा माना जाता है कि आयु वृद्धि होती है। तो इसी वजह से जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी होती है, राधा जी के चरण के दर्शन भी होते हैं और आंवला नवमी भी मनाई जाती है, जिस दिन देवी आंवला की पूजा होती है जो माँ वृंदा के ही स्वरूप हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।